हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल एंजल टैरो। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके पर्सन के थॉट्स में, उनके बिहेवियर में। चलो देखते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर आपके लिए भी अपडेट एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की, ठीक है। ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट रहेगा यहाँ पर। और आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा माइटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट होता है, मैच होता है, उतना एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट नहीं होता है, जो मैच नहीं हो रहा है, उसे छोड़ दीजिएगा। डिवाइन प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ वांड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं हम, ठीक है। नाइन ऑफ वांड्स, द लवर्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के। शायद आपके पर्सन ने आपको कुछ हर्टिंग बोल दिया है या इस तरह का बिहेवियर करना फिर से स्टार्ट कर दिया हो, ये हो सकता है। कहीं कहीं की एनर्जी, ठीक है। किसी किसी के लिए ये बात हो जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए भी ये बात रह सकती है। देखने को तो वो सब कुछ मतलब सख्त है वो बहुत, और किस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनके दिल में भी नमी है। मतलब इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं पर हर्ट हुए हैं, कुछ तो तकलीफ है उनकी जो आपसे छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे, या उनका स्वभाव ही ऐसा है कि बताते नहीं है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। ये बात कहीं की रह सकती है। अपने आप को वो कैसे कंट्रोल करके रह रहे हैं, अपने अंदर की भावनाओं को कंट्रोल करके बैठे हैं, और इस वजह से वो ज़्यादा ही थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। डिस्टॉर्टेड एनर्जी में किसी किसी के पर्सन रह सकते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब वाली एनर्जी, मतलब अलग ही टाइप की एनर्जी है ना। वो समझ पा रहे क्या हो रहा है ना कुछ, और सिर्फ आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या बेवजह नो कांटेक्ट कर दिया हो, ये हो सकता है कहीं कहीं की एनर्जी, ठीक है। इम्पल्सिवनेस कहीं पर हाई है उनका, तो कहीं पर ऐसा है कि बहुत लव उनका, मतलब आपको लेकर बहुत लविंग एंड केयरिंग, इस तरह के इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फिजिकल इंटीमेसी का मन कर रहा है उनका आपके पर्सन का, ये भी कहीं की एनर्जी है। कहीं पर ऐसा है कि उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, वहाँ पर उनका दिमाग लगा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक बहुत ही अलग अलग टाइप की एनर्जीज आई है, और हर एक कार्ड एक दूसरे से डिफरेंट है एनर्जीज, ठीक है। मैच मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो हो सकता है आपके पर्सन की भी एनर्जीज ऐसी ही है। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी उनका ईगो बीच में आ जाता है, कभी कुछ उनको, कभी उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने इमोशंस किसी से शेयर ही ना करूँ, मैं अपने पार्टनर से भी शेयर ना करूँ, मतलब आपसे, ऐसे उनको लगता है, ठीक है। और कहीं पर ऐसा उनका इम्पल्सिवनेस बहुत हाई, मतलब बहुत इम्पल्सिव, उतावलापन बहुत बढ़ा हुआ है कि अभी जाके बात करूँ, अभी करूँ, और फिर मतलब ज़िद्दीपना हावी है उनके दिल और दिमाग पर, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। कहीं पर ऐसा है कि उनका बहुत लविंग एंड इमोशंस, मतलब लव एंड इमोशन बहुत ज़्यादा एकदम उनके सिर चढ़ गए हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। बहुत इमोशनल हो गए ऐसे। कल रात को ही शायद ये बात हुई हो आप लोगों के साथ कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे आपसे बात करते करते, अगर आप दो अलग अलग जगह पे रह रहे हो तब भी, या फिर साथ में रह रहे हो तब भी। और उनको इंटीमेसी का मन बहुत कर रहा है आपके साथ, कंट्रोल आपके साथ क्लोज आने का मन कर रहा है उनका, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। कहीं पर ऐसा है कि उनको मतलब फैमिली के शायद इश्यूज़ कुछ बड़े हुए हैं, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के। मेंटल कन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी है, ये और नो उनके दिमाग में चल रहा है, बहुत सारा कंपटीशन है बाहर, शायद उनको अपने करियर का टेंशन हो, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन है ना बहुत ही डिस्टर्ब वाली एनर्जी में है, जो कि आपको समझ में आ रही है, आप फील कर पा रहे हो उनकी एनर्जी को, क्योंकि आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हो, तो आप लोग उनसे कनेक्टेड होते हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या कमिटेड रिश्ते में हो, तो वैसे ही आप उनसे कनेक्टेड रहते हो, तो टेलीपैथिकली बहुत सी चीज़ें, बहुत सा एनर्जी आपका एक्सचेंज होता है, तो आपको समझ में आता ही है कि इनका क्या चल रहा है अभी, बिना कुछ बोले कहे सुने, ये भी बात कहीं पर रह सकती है। आपके पर्सन सुकून चाहते हैं, और कभी कभी उनको लगता है आपको लेकर ही कहीं चले जाए वो, और फिर उधर ही रहे, कभी इधर लौट के ही ना आए घर की तरफ, ऐसे भी उनको लगता है। एक अजीब सी एनर्जी है आपके पर्सन की यहाँ पर, जो एनर्जी फील कर पा रहे हैं हम, जो पीक हो रही है एनर्जी, वो अजीब है। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कुछ सेम है। और हाल ही में शायद किसी को आपके पर्सन ने, मतलब किसी किसी की बात रह सकती है कि आपके पर्सन ने आपको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसा बोल दिया था कि जो हर्ट हो गया है आपको बहुत ज़्यादा। और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया है या कर सकते हैं ऐसे आपको लग रहा है, तो आप शांत रहने की कोशिश करें, साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए उनको, बिल्कुल बात ना करें, बिल्कुल ज़्यादा उस पर रिएक्ट ना करें। आपको पता है ये ऐसा करने के बाद फिर कुछ दिनों में शांत हो ही जाते हैं, तो आप अपनी तरफ से खुद को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है एंड सिक्स ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी से बात कर रहे हो, किसी पुराने फ्रेंड से, तो आपको गुस्सा आ जाए, ये भी किसी के लिए रह सकती है बातें। पर वो आपको मिस बहुत करते हैं, आपकी याद उनके रग रग में, आपकी याद है, रग रग में आप हो उनके,
ठीक है। उनको और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आपसे दूर रहना पड़ रहा है, वो उनकी मजबूरी है, तो उस वजह से भी वो परेशान हो, ये हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रिस्टेस, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू एंजल। तो विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। इस रिश्ते में बैलेंस कैसे लाना है उस पर आपके पर्सन का पूरा फोकस रहेगा। पास्ट में जो जो भी कुछ हुआ था, उन्होंने आपको बहुत भला बुरा कुछ कह दिया था। पिछले वाले रीडिंग्स में ये एनर्जी आई थी जब ये सब कुछ हो रहा था आपके बीच में, आपके पर्सन का डार्क नाइट ऑफ सोल वगैरह चल रहा था। उस टाइम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अलग एनर्जीज थी। 8 दिन पहले हमने कोई रीडिंग किया था, उसमें थी एनर्जी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अब ऐसा है, आपके पर्सन बहुत स्मूथ एनर्जी में चल रहे हैं, लेकिन अचानक से ये जो न्यू मून आया है अभी तो उस वजह से थोड़ा सा चेंज उनके बिहेवियर में आपको देखने को मिले, ये हो सकता है। और उस वजह से आप पर उसका इफेक्ट तो आना ही आना है। तो आप शांत रहिएगा, बिल्कुल मतलब ईंट पे पत्थर ना करें। उसने कुछ बोला तो आपने कुछ बोलना है नहीं, चुप रह जाए, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दीजिए उसको। हाँ तुम्हारी ही सही बात है, हम ही गलत है, क्योंकि वो रह नहीं पाएंगे, वो तो आने वाले हैं आपकी तरफ, ये बात आपको भी पता है अच्छे से। गुड लक का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा, और आपके पर्सन जो है एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं अभी उनके लाइफ में, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। वो चाहेंगे कि एक नई शुरुआत हो अभी इस रिश्ते में, और धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। बस अभी थोड़ी देर के लिए एनर्जी इस तरह की रह सकती है, कुछ एक आध दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए, ठीक है। हम रीडिंग कर रहे हैं 72 आवर्स का, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एंड वर्गो भी है, जेमिनी भी है यहाँ पर। क्योंकि बातचीत तो शुरू हो जाएगी आपके पर्सन से, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आपको उनसे सपोर्ट भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर वो गुस्सा करते हैं, कुछ कहते हैं और थोड़ा सा ज़िद्दीपन, थोड़ा सा स्टबर्ननेस उनका रहे, आपको दिखाई दे, तो थोड़ा शांति हो जाए, कोई उस पर रिएक्ट ना करे। वो जो कह रहे हैं बस उसी को फॉलो करते चले जाए कुछ टाइम के लिए, फिर सब कुछ सही हो जाए, एनर्जीज फिर से बैलेंस हो जाए, तो फिर आप अपनी बात धीरे से शांति से कह सकते हो उनसे, है ना। तो आपकी बातचीत इन दिनों शुरू हो जाएगी। अगर ऑन एंड ऑफ बात चल रही थी तो बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन आपके पर्सन ऐसी हेवी बात करेंगे, और बहुत हेवी एनर्जी भी है उनकी यहाँ पर, ठीक है। कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो ठीक थे, अब ये ऐसी किस तरह की बातें आपसे करने लगे हैं वो, ये ऐसी एनर्जी भी एक यहाँ पर है। आई लव यू, यस, और ये सारी बातें कहते हुए आपको लव यू भी कहते। तो देखिए मतलब उनकी एनर्जीज बदलने वाली है, वो आपको लव यू कहे, बहुत प्यार से आगे ले जाए इस रिश्ते को, ऐसी सारी बातें कहे, और बहुत इमोशनल हो जाए, ये भी हो सकता है। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि तो उनकी एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट है, पर होते होते सब कुछ हार्मोनाइज हो जाएगा, हार्मोनी मेंटेन हो जाएगी आपके रिश्ते में, ठीक है। आपको शांत रहने की ज़रूरत है। हाँ पेशेंस बोल ही रहे थे, कार्ड आ गया, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। ये जो भी अभी थोड़ा सा लग रहा है ना आपको, ये क्या है, मतलब कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पर ये भी टाइम चला जाएगा। हर मतलब थोड़ी दिन पहले बहुत अच्छा था आपका रिश्ता, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, तो अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है, पर एनर्जीज है, बदलती रहती है, ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान दें, इनर वर्क कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। ट्रेजर योर लव्ड वंस, आप अपने अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है, अपना खुद का ख्याल रखिए। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में कि ये पर्सन हमेशा मतलब एकदम से चेंज हो जाते हैं, और आपको भी इन दिनों अपने इमोशंस को संभालना नहीं हो रहा है, आप भी थोड़ा सा टेंशन में हो, इनर वर्क किया था आपने लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ऑलमाइटी गॉड से आप प्रे कीजिए, अपने आपके कोई हीलर है, हीलर से हेल्प ले लीजिए किसी, या फिर आपके कोई करीबी दोस्त है, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो, बात कर सकते हो। फॉरगिवनेस, हमने कहा ना, अपने अपने पर्सन की बातें सुन लीजिए और छोड़ दीजिए, यही मतलब है कि आप फॉरगिव कर दीजिए उनको। आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कैप्रिकॉर्न्स कि आपको कुछ पहले की बातें उनकी याद आ जाए, कि उन्होंने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, है ना। मतलब पहले जैसे आपको हर्ट किया था पास्ट में, आपके पर्सन ने बहुत भला बुरा कुछ कह गए थे, तो वो बातें भी आपको रिमाइंड हो सकती है इन दिनों, ठीक है। वो ट्रिगर भी मिल सकता है आपको पास्ट की चैट पढ़ के या बातें याद करके, या फिर आपके पर्सन ही आपको कोई ट्रिगर कर दे और आपको गुस्सा आ जाए और बुरा लग जाए, फिर आप भी उसी एनर्जी में चले जाओ। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत केयरफुल रहना है, एनर्जी को डिस्टर्ब ना करें। आपको पता है, आपको पहले से पता लग गया, तो आप शांत रहें, ठीक है। टाइम अभी आपके भी अंदर है ना, बहुत सारे इमोशंस ऐसे जमा हो गए हैं, मतलब बहुत टाइम से आपने अपने पर्सन से कुछ कहा नहीं है, पर अपने मन में रखा है, और आपको भी अभी कहीं ना कहीं पर वो सब कुछ बोलना है उनको, कि अपने आप खुद के लिए भी कुछ चाहते हो, आपका भी वजूद है हमेशा सुनना, और उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आएंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं आएंगे, ऐसा क्या है, मतलब आपका कोई वजूद नहीं है क्या। तो ऐसा बहुत कुछ आपके मन में जमा है, तो आप चाहते हो कि अब मैं तो बोल ही दूंगी, इसको बोल ही दूंगा, ऐसे आपको लग रहा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो इन दिनों,
तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ़िलहाल रुक जाए और किसी दोस्त से बात कर ले जो ट्रस्टवर्दी है, या फिर कॉपी पेन लेके एक डायरी में लिख ले सब कुछ एक पेज पे, जो भी गुस्सा आ रहा है आपको, और उसको फाड़ के फेंक दे। ठीक है, तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा और रिश्ते में एनर्जीज भी कंट्रोल करने में आपको आसानी होगी। बाथिंग, अब जो भी निगेटिविटी है उसको निकाल दो अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, पर्जिंग का टाइम हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये। ठीक है, शुद्धिकरण का, जो भी निगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, कुछ भी बॉडी में कुछ निगेटिव एनर्जीज़ हैं, उसको पर्ज करना, मतलब उसे निकाल देना है, ये टाइम है। तो इनर वर्क कीजिए। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, ऑरा क्लिनजिंग कीजिए, अपना ऑरा को ऑरा क्लिनजिंग कीजिए। ठीक है, वो भी ज़रूरी है। एंड कुछ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, प्रेयर्स कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। एक्वीफर, ओके, थोड़ा ध्यान अपने बिहेवियर पर भी रखिए, मतलब आप क्या कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो लोगों से, है ना। अब आपके ना मतलब पास्ट के जो वुंड्स है वो भी सरफेस पर आएंगे, मतलब पास्ट के, यानी पास्ट के किसी बहुत सारे लाइफ्स हैं हमारे पास्ट के, किसी भी बर्थ का ये वुंड हो सकता है, या अभी इसी बर्थ का हो सकता है। वो सरफेस पर आएंगे, इसलिए आ रहे हैं वो सरफेस पे, या ऊपर आ रहे हैं, किसी के लिए ये बात रह सकती है, या आपके पार्टनर की बात हुई है कि वो हील हो जाए। हील होने के लिए ही किसी दर्द भरी बातों की जो यादें आती है वो उसी वजह से आती है। तो वो यादें आती है, उसे रोके नहीं, वो रोक भी नहीं सकते हैं कोई। आती है तो आए और उसको हील कर दीजिए और लेट गो कर दीजिए, मतलब ध्यान में ना रखिए उन चीज़ों को। गाया, अर्थ कनेक्शन, थैंक यू एंजल, एंजलिक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आपने ना थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी है, अपने आप को मदर अर्थ से जोड़े रखिएगा। मतलब हो सकता है एक बात आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस हो कि आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए वो, और एनर्जीज़ को आप सही से मतलब अपने ज़िंदगी में, ठीक है, आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए आप लोग बगैर चप्पल पहने, जूते पहने, आप ग्राउंड पे, मतलब जहाँ पर ये मिट्टी रहती है ना, वो पूरा ग्राउंड रहता है, सीमेंट वाला नहीं, तो वहाँ पर वॉक कीजिए। पैर वो ग्राउंड में आप ऐसे रब कीजिए बिना चप्पल के, है ना, तलवे पैरों के। हाथ वो ग्राउंड में रब कीजिए, मिट्टी में, मतलब बाहर ग्राउंड अर्थ में। ठीक है, तो उससे भी आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी इन दिनों, अगर किसी को जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए। ठीक है, द होली स्पिरिट, expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. तो कुछ एक मिराकुलस एनर्जी भी आपके साथ वर्क कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो वो भी एक ध्यान में रखिएगा कि आप अकेले नहीं हो। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू द लीनिएज, कनेक्ट टू योर लीनिएज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो ये जो एक्वीफर कार्ड आया था ये वही है कि कुछ पास्ट के वुंड्स हैं आपके, पास्ट के किसी बर्थ के हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर के भी हो सकते हैं, जो आपके ब्लड लाइन में, आपके डीएनए में भी वुंड्स हो सकते हैं, वो सरफेस पर आकर हील हो गया अभी। ठीक है, और यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है, थैंक यू एंजल। ठीक है, तो अब स्पेस, खुद के लिए जगह ज़रूर रखिएगा, खुद के लिए सोचना बहुत ज़रूरी होता है। सारी दुनिया की सोच लेते हो आप, अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालें, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। ऑथेंटिसिटी, अब देखिए लोगों के हिसाब से चलना है या खुद के हिसाब से, वो आपने खुद तय करना है। और किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें, वो तो कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर भरोसा कीजिएगा। हमेशा मीठा बोलने वाले लोग अच्छे हो ये ज़रूरी नहीं है ना। स्टैक, ट्रस्ट एंड थ्राइव, विश्वास कीजिए। अकेलेपन से बाहर निकल आओगे आप अभी, ये बात भी यहाँ पर है। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, सब बहुत पैशनेट बने हुए रह सकते हो इन दिनों, और अगर नहीं पैशन फील हो रहे हैं, बहुत लो एनर्जी फील हो रही है, तो अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखिएगा। ठीक, अपने काम के लिए, अपने पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, बिल्कुल उनकी बातें सुनकर लो एनर्जी में जाकर उनके जैसा रिश्ते को एंड करने का, ये वो सारी बातें वो बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे और करेंगे कुछ नहीं, तो आप वैसे उनकी बातों में मत आ जाना उस एनर्जी में। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, तो अपने अंदर भी, आपके अंदर ऐसी पावर है कि आपको कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ें आप बोलो और हो जाती है, तो उसे पहचाने, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, इनर वर्क कीजिए, अपने सेल्फ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यूनिफिकेशन, अलाइनिंग विथ अबंडेंस, अब ऐसा है कि आप दोनों का देखिए, ट्विन फ्लेम के लिए और सभी के लिए गाइडेंस है ये, तो आप लोग फिर से आप लोग यूनाइटेड हो, ये एक बात यहाँ पर नज़र आ रही है। क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स, एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास, तो जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस से हमने बात की थी तभी ब्लॉकेजेस की, तो वो हट जाएंगे, उसको क्लियर कर दीजिए। कुछ वुंड से आपके सरफेस पर आएंगे तो उनको हील करना है आपने, और लेट को कर देना है सारी पास्ट की मेमोरीज़ को, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं और अपने दिमाग में रखना भी नहीं।
ठीक है, तो आई होप कैप्रिकॉन्स आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।